हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का आरपीएलडी का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक्स प्लेस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी होता है, वाटर भी होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द एसिड इज सीक्रेटेड इन द स्टमक। आपसे पूछा जा रहा है कि स्टमक में कौन सा एसिड सीक्रेट होता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट टू द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड पोर्शन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्रांसफर ऑफ हीट के कौन से मेथड में मॉलिक्यूल्स हॉट पोर्शन से कोल्ड पोर्शन की तरफ ट्रेवल करते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्लांट्स के अंदर वाटर किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा या फिर रूट हेयर। तो देखिए बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि प्लांट्स के अंदर दो वास्कुलर टिश्यूज होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना। अब आपको सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो जाइलम का काम होता है प्लांट के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम होता है प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि इन प्लांट फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, तो आपका आंसर होता फ्लोएम। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू सेप्रोट्रॉप्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके सामने जो ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं उनमें से सेप्रोट्रॉप क्लास से कौन बिलोंग करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेप्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। सेप्रोट्रॉप उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड एंड डी के एनिमल और प्लांट मैटर पर डिपेंड करते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, फंगी, एल्गी, लाइकेन या फिर ब्रायोफाइट्स। अब आपको बताना है कि इनमें से सेप्रोटाइप कौन सा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फंगी, क्योंकि जो फंगस है, जो फंगी है, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड और डी के एनिमल और प्लांट मैटर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सहेलेशन की प्रोसेस में रिब्स की क्या पोजीशन होती है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इनहेलेशन का मतलब क्या होता है और एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है। इनहेल के अंदर तो क्या करते हैं, हम सांस को लेते हैं और एक्सहेल में क्या करते हैं, सांस को रिलीज करते हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सहेलेशन की प्रोसेस में रिब्स की क्या पोजीशन होती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, मूव आउटवर्ड्स, मूव डाउनवर्ड्स, मूव अपवर्ड्स या फिर डू नॉट मूव एट ऑल। तो हमारा आंसर होगा, जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारी जो रिब्स होते हैं वो नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मूव डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ एन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हम किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं तो वो किस टाइप का चेंज होता है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज या फिर बोथ बी एंड सी। तो हमारा आंसर क्या होगा कि अगर हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वो चेंज होता है हमारा केमिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर। अब आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है कि इनमें से नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं। आपके सामने ऑप्शंस है, चाइना रोज पेटल, टर्मरिक, लिटमस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपको उस आर्टरी का नाम बताना है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड को हम इम्प्योर ब्लड भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो आपको यहाँ पे आर्टरी का नाम बताना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ चेंज इज इन्वॉल्व इन रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में किस टाइप का चेंज होता है। तो इसका आंसर होगा केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब आपको यहाँ पर हीट के 2 गुड कंडक्टर्स बताने हैं जिसमें कि हीट इजीली पास हो जाती है। तो इसका आंसर होगा कॉपर एंड आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू राइजोबियम बैक्टीरिया लिव। अब आपसे पूछा जा रहा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे रहता है। तो इसका आंसर होगा राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द सॉइल। पेपर का अगला पार्ट आपका सेक्शन बी, जिसमें आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आपसे फिल द ब्लैंक्स पूछे जा रहे हैं। पहला ब्लैंक है, गैस एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एटमॉस्फेयर से कौन सी गैस को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट ब्लैंक है आपका, एलिमेंट इज नीडेड इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए हमको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए और क्या चाहिए, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, डैश थर्मोमीटर डज नॉट यूज मरकरी। किस टाइप का थर्मोमीटर में हम मरकरी को यूज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा डिजिटल थर्मोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है जो कि खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन इन ह्यूमन। अब आपको यहाँ पे कोई 2 टाइप के टीथ के बारे में बताना है और उसका फंक्शन बताना है, तो इसका आंसर होगा सबसे पहले हम बात करते हैं इंसाइजर की। तो इसका फंक्शन होता है दीज आर द फ्रंट टीथ दैट आर यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। जो हमारे फ्रंट वाले टीथ होते हैं वो होते हैं इंसाइजर और इनका काम होता है खाने को बाइट और कट करने का। अगला टाइप है हमारा प्रीमोलर्स। इसका फंक्शन है दीज हैव फ्लैट सर्फेसेस एंड दीज आर यूज फॉर टीयरिंग एंड क्रशिंग द फूड। तो इनका काम होता है खाने को टीयर एंड क्रश करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। तो इसका आंसर क्या होगा कस्कुटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो आपको बताना है उन पोर्स को क्या कहते हैं जिसकी हेल्प से जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती हैं, वो गैसेस को एक्सचेंज करती हैं। तो इसका आंसर होगा स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर सम टाइम एंड देन रिलीज इट यू हैव टू ब्रीथ हैविली आफ्टर दैट वाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हम हमारी सांस को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं और फिर सांस को रिलीज करते हैं तो हमको काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रीदिंग करनी पड़ती है, ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर होगा आफ्टर होल्डिंग ब्रेथ फॉर सम टाइम वी ब्रीथ हैविली एज देयर इज ड्रॉप इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एंड इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी। देखिए जब हम सांस को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और CO2 बढ़ जाता है। सो टू मीट द नीड ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड वी ब्रीथ हैविली। इसलिए जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए और CO2 को बाहर निकालने के लिए हमको हैवी ब्रीदिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज बाइल जूस डाइजेस्ट फैट कम्प्लीटली। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या बाइल जूस फैट को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देता है? तो इसका आंसर होगा नो, बाइल जूस डज नॉट डाइजेस्ट फैट कम्प्लीटली। बाइल जूस ओनली ब्रेक्स डाउन बिग फैट ड्रॉपलेट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट विच कैन बी इजीली डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम रिलीज फ्रॉम द पैंक्रियाज। देखिए बाइल जूस फैट को कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो बस इतना काम करता है कि जो फैट के बिग ड्रॉपलेट हैं उनको स्मॉलर ड्रॉपलेट में ब्रेक डाउन करता है ताकि जो पैंक्रियाज से आने वाले एंजाइम्स हैं उनकी हेल्प से फैट इजीली डाइजेस्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इट इज फॉल्स। तो आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल चेंज। तो आपसे पूछा जा रहा है ऐसे चेंजेस जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं क्या वो केमिकल चेंज कहलाते हैं? तो ये क्या हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी इज अ राउंडेड स्ट्रक्चर यूज टू फिल्टर द ब्लड। तो ये क्या है हमारा फॉल्स है क्योंकि जो किडनी है उसका शेप कैसा होता है? बीन शेप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं और बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन लेमन। तो ये क्या हमारा फॉल्स है क्योंकि लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। आपके पेपर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज की वीडियो में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।